तारीख में हर आदमी को मरना है और वो आदमी को याद किया जाता है जो अपने असूलों के खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान। और आप जानते हैं कि जिंदगी अल्लाह ताला एक दफा देता है गुजारने के लिए, और अगर अल्लाह ताला की जिंदगी दिया है इंसानों को तो जिंदगी दिया है ताकि हम खल्क़े खुदा की खिदमत करें, ये नहीं कि हम कुर्सियों के पीछे भागे और गरीबों का इंतजार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज 27 दिसंबर का दिन, शहीद रानी की शहादत का दिन। जब भी 27 दिसंबर आता है हमें 27 दिसंबर 2007 की याद दिलाता है, जिस दिन हमारी बहादुर अजीम लीडर शहीद की गई। और हम हर साल कुछ ना कुछ उनके लिए 27 दिसंबर को कुछ बातें करते हैं, कुछ याद करते हैं, उनको ख्वाजी तहसीन पेश करते हैं। ऐसी लीडर मेरी लीडर ऐसी थी कि वो बहुत बार हाई कर गई। अब कोई लीडर कोई भाता ही नहीं, कोई लीडर लगता ही नहीं ना। अब कोई लीडर है ऐसा? अगर हम मुआवजा करें भी तो कैसे? जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मैं, नजीब शहीद और पीएसएफ की जो इलेक्टेड काबीना थी 1988 में हमारी 70 कैप्टन में मुलाकात हुई। उससे पहले हम देखते थे दूर से भी, कुछ जलसों में, इसमें कभी सिक्योरिटी में कि ये है, कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था ऐसा। पहली दफा उनके साथ मेज पे हमने जब चाय पी, वो बात ही और थी, वो दिन ही और था। हम पीएसएफ का इलेक्शन हुआ, इलेक्टेड इलेक्शन हुआ, तमाम कॉलेज के वर्कर वोट डालते थे, उस वक्त के स्टूडेंट पीएसएफ के, और उन्होंने वोट दिया और हम लोग जीते। और जब जीत के बीबी ने बुलाया, हम जब बैठे हुए थे उनके साथ ऐसी मेज पे, क्या वो दिन था, क्या वो लीडर। तो वो दिन था और शहादत का दिन था कि उनके शहर से नहीं निकल पाए। और कैसे निकल पाते? मतलब लीडर, आज के लीडरों से मुआवजा करें उनका, अगर मैं सीवी देखूं तो मुझे भाती ही नहीं, वहां कैसे सकती है वो? ये बात नहीं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी तो वो इसलिए लीडर थी। आप उसकी एजुकेशन देखें ना, एजुकेशन गवर्नमेंट से, ग्रामर स्कूल से वहां स्कूलिंग हुई। उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां आज भी लोग दाखिला देने के लिए तरसते हैं, दुनिया की टॉप 0.1% लोगों का दाखिला हुआ था, वहां से उन्होंने अपनी तालीम, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिक्स में फिर मास्टर किया, फिर डबल मास्टर किया उसमें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, आईआर में, और इलेक्टेड वहां की ऑक्सफोर्ड की सेक्रेटरी बनी, यूनिवर्सिटी की पहली लेडी सेक्रेटरी। क्या क्या चीजें जो उन्होंने पहली बार ही की और कोई नहीं कर पाया। अमृतसर पे सियासत में भुट्टो साहब ने उनको सिलेक्ट किया था अपने बाद, अपना इसको सियासत में लाना चाहते थे। तो वो जब भुट्टो साहब की तकरीर यूएनए में तारीखी हो रही थी, खतर के जंग में जब उन्होंने पढ़ी थी, तो बीबी ने बताया कि वो साथ में ही बैठी हुई थी, बहुत करीब से सब कुछ देख रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। उससे पहले का अमल, उसके बाद का अमल। फिर शिमला मुआहदे में दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के सामने पहली दफा आई और इंदिरा गांधी से इनसे मुलाकात हुई और देखा कि कैसे हारी हुई जंग टेबल पे जीती जाती है। बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने। उसके बाद इस्लामी सरमाई कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लीडरों से मुलाकात, वो लीडर होते थे, आज की तरह के नहीं कि बाप से मिली भतीजे को, भतीजे से इसको मिल गई तो वो लीडर बन गया, ये लीडर बन गया। आप कीजिएगा, कर्नल कज़ाफ़ी, शाह फैसल, यासिर अरफात, क्या नाम उस वक्त के लीडरों का। उनके साथ जो है उनकी वो मुलाकातें रही, उनसे बहुत करीब से देखा, सीखा। तो उसके बाद अमली जुद्दोजहद देखे ना आप कि कितनी यंग एज में कैसी सख्त कैद काटी। वो कैद जो आज कोई काट ही नहीं सकता। ये थोड़ी कि मटन कुंडा भी आ रहा है जनाब जेल में, और एक्साइज भी चल रही है, और वो भी है, और रोज बाहर न्यूज़ें चल रही है, बाजार दुनिया के सोशल मीडिया में। उसको कुछ भी नहीं था। उनकी हाइट की जितनी तो छत भी नहीं थी यार। 5x6 या 5x8 की कमरे होते थे और उसी में सब कुछ करना होता था। और क्या नफीस खानदान के लोग किस तरह, मैं वो बयान भी नहीं कर सकता, आंसू निकल आएंगे मेरे भी और आप लोगों के भी। वो अल्फाज मैं बोल भी नहीं सकता अपने लीडर के लिए, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ चुके होंगे वो सहूबतें, वो चीजें।
तो वो सहूलतें बर्दाश्त की। उसके बाद जिला वतनी में प्रेशर, फिर पार्टी को मुनज़्ज़म करना, वहां से चलाना। हमने युद्ध की कहानी बनाओ 86 था या 87 में, अच्छी तरह याद नहीं, कोई मुजाहरा हो रहा था, आंसू गैस की शेलिंग जबरदस्त हो रही थी, हम लोग सब साथ थे उस वक्त, सब के लोग, और आंसू गैस की शेलिंग आपको पता है आंखों से आंसू, ये सब वो होता है, बुरा हाल हो जाता है, खासतौर से जब आपके करीबी ऐसे ही घूम रहा हो वो, और उसको घूमते उसको किस तरीके से उठा के वापस फेंकना है, वो भी एक अलग बात, एक ट्रेनिंग होती थी कि हाथ भी ना जले और इतनी तेजी से फेंके कि सांस भी ना ले, ताकि उनकी गाड़ी में जाए पुलिस को तो पता लगे कि क्या होता है। वो स्टूडेंट लाइफ बड़े उस तक हम जब अपने लीडर को मुड़ के देख रहे होते थे, वो हंसती हुई होती थी और वो पानी का ऐसे फेंक रही होती थी, कपड़ा पानी का भीगा हुआ, और वो हम मुंह पे डाल के फिर वापस उधर जाता था, गाड़ी से आता है। अब ऐसे ही लीडर हो बहादुर, तो फिर बहादुर नजीब शहीद जैसे ही पैदा होते हैं। फिर इसी तरीके से जियाले, जो सोचते थे जियाले है कौन यार, डरते ही नहीं है किसी भी चीज से। माशाल्लाह दौर में जो जीते जहदे की जेल वेल थाने वाने तो ऐसे होते थे हमारे, कोई मजाक है, पहले दूसरी दफा पिटे थे तो था और आ गया होगा, तो उसने बोला भी तो कुछ भी नहीं है यार। तो जब लीडर ऐसी हो बहादुर, तो कारकुन बहादुर होते हैं। जब लीडर ही भाग जाए जिनके, तो फिर उनके कारकुन भी फिर भगोड़े ही होते हैं। बहरहाल मैं और किसी की बात आज करना ही नहीं चाहता। वो शहीद रानी, फिर वजीर आजम, पहली मुसलमान और लेडी वजीर आजम बनी। कितना प्रेशर, कितना उनको हराने की, पूरे पाकिस्तान में जीती थी वो, जाग पंजाबी जाग का नारा। अब तो फॉर्म 47 समझ आ गया ना लोगों को, समझ नहीं आता था। इलेक्शन के रिजल्ट में देर और जीती हुई पार्टी को हरा के पंजाब में हमें नहीं देना, सारी चीजें डिसाइडेड थी उस वक्त की उन लोगों की, जो आजकल के लोग हैं। बहुत जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, फिर उनको साजिश करके हटाना, और फिर उसके बाद भी उनका असेंबली में बैठना और आंखों में आंखें डाल के बात करना, उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म बनना, वो युद्ध जहद, वो केस, फिर मुकदमा, हर चीज का हवाला, छोटे छोटे बच्चों को लेके जेल में जाना, बच्चे बाप की शफकत से महरूम, बीवी मियाँ की सपोर्ट से महरूम, भाई दिला वतन भाई आया, भाई को शहीद कर दिया गया, बहन की प्राइम मिनिस्टर, बहुत इतनी चीजें जुल्म बर्दाश्त कर, वो अच्छी लीडर है। कभी भी मैंने उनको डिग्रेड करते नहीं देखा। यहाँ इधर जान रख के जिंदगी जी उसने, यहाँ मौत से तो डरती नहीं थी। बोला जिस दिन मौत आएगी उस दिन आएगी, बचा सकोगे तुम? कभी हम लोग बोलते थे बीबी यहाँ नहीं जाना है, बीबी यहाँ नहीं उतरना है, बीबी तो मान ही ना ले। वो आपको आधे शर्मिंदा करती थी, बोला मेरी मौत आएगी बचा लो, कैनेडी। एक दिन पूछा दुनिया में सबसे सिक्योरिटी किसकी होती है? तुम लोग बैठे हुए थे, वो एक दूसरे से बड़े देखते बोले यूके ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की बुलंदा निकल जाए, क्लास हो जाती थी, और दोस्तों के दोस्त अलग क्लास लेते थे। बात हमारे दोस्तों बोला आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है सच, या फिर क्वीन की होती है। यस, अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। कितने प्रेसिडेंट आपके मारे गए? तो उससे पहले आपको मतलब कैनेडी जितनी सिक्योरिटी तो थी नहीं किसी की। जब अमेरिकन सिक्योरिटी से ज्यादा सिक्योरिटी तो मुझे नहीं दे सकते, तो जब उसको लोग जब मारना होता है, जब उसकी मौत आती है वो मर जाता है, तो मैं क्या हूं? जिस दिन आएगी मर जाऊंगी, जिस दिन नहीं आएगी कोई नहीं बचा सकेगा। और देखा 2007 में कितने कारकुनों ने जान दी, उनकी नहीं आई थी, उस दिन बन गई, और वो खाली एक ही गोली लगी और वो शहीद हो गई। किसने मारा मेरे दिल को पता है, हमें पता है, आपको भी बोल नहीं सकते। बोलेंगे भी तो कैसे, वो जैसे किताबों में नहीं, वो गोट खेत के छुपा के, जिसने कैनेडी को मारा उसने ही बीवी को मारा, जिसने शाह फैसल को मरवाया, जिसने भुट्टो साहब को शहीद करवाया, जिसने लियाकत अली खान को मारा था, मुंह से नहीं बोलेंगे कौन। अरे वो तो सुपारी देने वाले थे यार। सुपारी उठाई किसने? सुपारी उठाई किन कुत्तों ने इन सबकी? जो सुपारी उठाई है ना, वो उधर था। अब बीवी की सुपारी किसने? वो जो गोली मार रहा है उसी वक्त मर गया। कैसे मर गया? उसके पीछे उसकी जिम्मेदारी गोली चलाना थी, किसी और की जिम्मेदारी बम फाड़ना थी, वो भी मरा, उनको भी लेके मरा, खुद भी किया। कहीं कोई दूर बैठा शूटर होगा, उसे प्लान बी भी रखा हुआ होगा, तो उधर मारना था, शहीद करना था बीवी को, लोग प्लान कर आए थे। क्योंकि बाप ने एटम बम दिया, बेटी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, कहां ले गए? आज पाकिस्तान जो सिक्योर है, आज जो पाकिस्तान ने सबक सिखाए। 71 के बाद भुट्टो साहब ने बोल दिया था कि पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं होगा। वो आखिरी थी कड़ा फौज का सर, पाकिस्तान का आज जो सर बुलंद किया हुआ है,
कहाँ जो आज लोग सुरे मुवादत से बचा ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होता कब का, दुनिया भर की जितने भी सब यकीन मान चुके थे, लेकिन मुआवजा आ था ना, पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं हो देता था। वो भुट्टो साहब ने भेजा और बीबी ने भेजा उन लोगों को, मतलब पासपोर्ट भी नहीं बन सकते थे तुम लोगों के, तो इस काबिल भी नहीं थे तुम लोग। बहरहाल यहाँ यकीन था उनको जितना अपनी जिंदगी और मौत पे, इतना कहीं नहीं होता। आजकल के लीडर को तो पता लग जाए तो वो बख्तरबंद में घुस जाते हैं, पता नहीं कौन से बंकर में घुस जाते हैं। उनको पता था आज उनके साथ क्या होगा, दुनिया के लीडर बता चुके थे दुनिया में क्या होगा, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अगर मेरी मौत है तो मैं गाड़ी में भी मरूंगी, घर में भी मरूंगा, नहीं है तो कोई नहीं मार सकता। और वो उनकी मौत थी, बहादुर जो शहीद हुई हमारे दिलों में जिंदा है। हम हर साल कहते हैं, जब भी मौका मिलता है हम कहते हैं अभी भी, और लोगों को कि मत समझो कि हमने बुला दिया, हम जिंदा है, जब तक हम तब तक आप जिंदा है। शहीद तो वैसे भी जिंदा होते हैं। शहीद रानी को सलाम, और उनके कातलों का कभी न कभी वही अंजाम होगा जो भुट्टो साहब के कातलों का हुआ था। काश कभी हर चीज हम खुल के बोल सके, दिन वो भी आएगा। अल्लाह हाफिज।